हेलो दोस्तों, तो हम लोग यूथ कॉन्सेप्ट का एईडीओ प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 14 में, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो यह एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा क्या है? तो रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा जो है 10,000 रुपये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण और वैशिष्ट नहीं है? तो इसकी निम्न में कौन विकेंद्रीकरण और वैशिष्ट नहीं है? तो यह स्थानीय समुदाय और आत्मविश्वास की को नहीं जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम बार किस कमेटी की सिफारिश की गई थी चीफ ऑफ डिफेंस के लिए, सीडीएफ के लिए? तो यह की गई थी के सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा की गई थी। के सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा की गई थी। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो यह 7 से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? 5% से कम शहरीकरण किन में है? तो यह कैमूर और समस्तीपुर में है। 5% से कम शहरीकरण कैमूर और समस्तीपुर में है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? बिहार की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो यह औसत वार्षिक वर्षा बिहार की जो है 1205 मिलीमीटर है। 1205 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? तो कौन सा है जो मखाना सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान जो मखाना उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? तो यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की समाजवादी पार्टी 1931 के गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किसने किया था? तो यह किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो यह मिलाया गया था 1733 में। 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत के सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे? यह याचना की कि ब्रिटिश विरुद्ध बगावत करें। तो यह था, तो यह रॉबर्ट माउंटगोमरी था। रॉबर्ट माउंटगोमरी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश विरुद्ध बगावत करें? तो रॉबर्ट माउंटगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमान किस ऊंचाई पर होते हैं? अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि 36,000 किलोमीटर पर होते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो यह नाम है उसका ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। हेपेटाइटिस ए भोजन संदूषण है, वायु उत्पन्न बीमारी है और जल उत्पन्न बीमारी है।
एरोबैटिक श्वसन एरोबैटिक श्वसन एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है, कितने पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है? तो यह है 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। तो यह सार्क के मामले में हृदय जो है अशुद्ध रक्त को पंप करता है सार्क के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का कार्य परिवर्तन करना है, लार का कार्य क्या परिवर्तन करना है? तो लार का कार्य जो है स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण करना है, स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण करना है। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या है? तो यह है विलंगन और उत्परिवर्तन, विलंगन और उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है, HCl के रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है, तो यह होती है सहसंयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, यूरिया में उपस्थित होने वाले कौन से तत्व हैं? तो यह C9H9 नहीं, C9H9 नहीं, CHNO उसमें उपस्थित रहते हैं, CHNO उपस्थित रहते हैं। यूरिया की पहचान की जा सकती है, तो यूरिया की पहचान की जा सकती है, तो यूरिया की पहचान बायोनेट परीक्षण द्वारा की जाती है, बायोयूरेट परीक्षण द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तन करते हैं? तो यह करते हैं जाइमेज की उपस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या है? तो इसमें H+ आयन की सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी का उबलना, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण नहीं है? पायस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यह पायस का उदाहरण नहीं है दही, पायस का उदाहरण दही नहीं है, पायस का उदाहरण दही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो यह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम से डैश के रूप में दर्शाया गया है, 7 रंगों क्रम में डैश रूप में दर्शाया गया है, तो यह दर्शाया गया है विवगौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन क्या है? तो फोटोन जो है प्रकाश का एक क्वांटा है, फोटोन प्रकाश का एक क्वांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो यह है संभव प्रिज्म द्वारा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंगे जो है इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होती है, अनुप्रस्थ भी काम करती है, अनुदैर्ध्य भी काम करती है, और विद्युत चुंबकीय भी कार्य, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? तो यह है परावैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का श्रवण परास है, मानव कान की श्रवण परास क्या है? तो यह 20 से 20,000 हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ, भारत में सामुदायिक
विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था तो यह हुआ था सरकारी आदेश पर। योजना आयोग का गठन हुआ था सरकारी आदेश पर। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हुई तो यह कब हुई थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना के लिए भारत में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो यह डीएसआर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली की अवधि संबंधित है? नई की अवधि संबंधित है तो नई की अवधि संबंधित है तो यह 1980 से 1985 से। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है? भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो यह रखता है राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से, राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह श्री एस.सी. शीतलवाड़ थे, श्री एम.सी. शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? तो इनमें से शपथ दिलाई गई थी अमिता पंडोब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? तो यह करता है रीट को जारी। जो 5 प्रकार के होते हैं रीट उनको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है? भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है तो यह आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त किया गया? पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं? समानतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो यह मंत्रिमंडल द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है तो स्पीकर जो है कानून समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है तो उपराष्ट्रपति का सेवा काल 5 वर्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो यह हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत संघ के 28वां राज्य है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो भारतीय संघ का 28वां राज्य जो है तो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? वाहन प्रदूषण का भाग कौन सा नहीं है? तो यह हाइड्रोजन है। यूएनईपी का मुख्य रूप से संबंधित है तो यह यूएनईपी जो है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि यह वह पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है, लगभग 21% है और ऑक्सीजन की उपस्थिति वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया तो यह जन्म दिया था उपयुक्त में से एक से अधिक नवनियतिवाद को और वैज्ञानिक नीतिवाद को। उपयुक्त में से एक से अधिक को पर्यावरण ने जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो यह जो है 324 है। 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जो है 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या जो है इनमें से कोई नहीं है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो यह जो है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है। अग्निवृत्त को किस संदर्भ में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर कहते हैं जिसे अग्निवृत्त कहा जाता है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में डैश लेता है। तो यह लेता है 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। तो यह जो शिखर है मलेशिया का कोटा किनाबालू मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है हेरात और तेहरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो यह अलग करती है स्पेन और फ्रांस को। पेरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पेरेनीज। भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों में से सही में गठन की तिथि चुनिए। सही क्रम में गठन की तिथि चुनिए। तो यह है तो सबसे पहले गठन किया गया था अलग समिति। उसके बाद किया गया था लकड़वाला समिति। उसके बाद किया गया था तेंदुलकर समिति। उसके बाद सी रंगराजन समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? निम्नलिखित में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है तो यह मोकामा में स्थित है। वंशधारा जल विवाद के संबंध में किन राज्यों से है? वंशधारा जल विवाद संबंध किन राज्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित है ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। वंशधारा जल विवाद जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश कालेश्वरम कहाँ स्थित है? तो यह जो है तेलंगाना में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान से। चंबल नदी पर राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यह जो है रोहतास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतास जो है विंध्यन क्रम की है चट्टानें से निर्मित है। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? तो यह भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पहाड़ की अंश नहीं है। बाकी गारो खासी और जयंतिया तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है तो वह नाथुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह थे एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1920 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो यह लिखा है श्रीपद डांगे ने। श्रीपद डांगे ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो यह लिखा है गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है तिलक ने लिखी है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? कौन था मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह के नेता जो है बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ सिंहभूम में। सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था 1875 में? तो यह था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह किया था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था तो यह सुकरचकिया मिसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था। बिहार के फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। तो यह किया था इब्नुल अरबी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहल्क का अर्थ क्या होता है? अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो यह इसका अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अनहलक का अर्थ मैं खुदा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। उर्दू नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी तो यह किया गया था धार्मिक ध्येयों। धार्मिक ध्येयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? बौद्ध जैन हिंदू शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो यह है एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह जो था बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया? मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में जारी की गई थी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में जारी की गई थी तो यह किया गया था सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? वत्सराज तो यह वत्सराज था गुर्जर प्रतिहार का। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।